नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर में एग्ज़ाम देंगे और एक एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में OMR बेस्ड पेपर हो रहा है। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज जिसे हम जनरल इंग्लिश के नाम से जानते हैं, जिसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए हैं, जो कि आपका पूरा सिलेबस एक वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। जी हाँ, आपको इंतज़ार होता है कि कोई YouTube पर ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें पूरी तैयारी केवल एक ही वीडियो में हो जाए। तो आज की यह वीडियो कुछ इसी तरह की खास होने वाली है। आप केवल एक वीडियो के माध्यम से टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। जी हाँ, मैं गारंटी देता हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य शुरुआत बने करेंगे रहिएगा। हम बेसिक कम्युनिकेशन से। तो बेसिक कम्युनिकेशन में टॉप 100 क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। इन्हीं में से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर बताएंगे, ना कि कोई 4 ऑप्शन को बोलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बिना समय गवाए। तो यहाँ बेसिक कम्युनिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स, इट मीन्स टू शेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? टू शेयर। नेक्स्ट है, द टेक्निकल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, द टेक्निकल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, looking quickly over a book to get a superficial idea of the content is called as it means skimming। तो इसका आंसर skimming, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेमो। नेक्स्ट है, गैदरिंग only facts without trying to understand the content while listening is, it means barrier to effective listening skill। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन की फॉर्म क्या क्या होती हैं? तो इसकी म्यूचुअल डिस्कशन एंड मैकेनिकल डिवाइसेस, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन मेन ऑब्जेक्टिव इज, कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, प्रॉपर मैसेजिंग। कम्युनिकेशन इज, तो कम्युनिकेशन क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस इज कम्युनिकेशन। तो अब ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन टू वेज प्रोसेस, यानी कि दो लोगों के बीच आपस में टॉकिंग करना ही कम्युनिकेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10th, हु डज द फंक्शन ऑफ एनकोडिंग? इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, सेंडर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है। तो आपको बता दें, कम्युनिकेशन रिक्वायर्स मिनिमम 2 persons, सेंडर एंड रिसीवर। दिस इज राइट। देयर इज नो एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कम्युनिकेशन। ये भी सही है, बट फीडबैक इज इरेजबल ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। दिस इज रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस देयर कैन बी नो बिजनेस एक्टिविटी। ए अबव स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी कि यह पूरा कथन किसने कहा है? इसका राइट आंसर केथ डेविस। नेक्स्ट है, ऑल कम्युनिकेशंस दैट इन्वॉल्व neither written nor spoken word but occur without use of words are termed as non-verbal communication। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेमंड एंड जॉन। यह कथन किसने दिया है? रेमंड एंड जॉन ने। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 14 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, शाश्वत इज रीडिंग द न्यू हेडलाइन ड्यूरिंग हिज शिफ्ट एज ए volunteer announcer for the campus radio station शाश्वत is engaged in, it means mass communication। ये क्या होता है? mass communication। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of a channel used in the communication process? it means
टेलीफोन लाइन्स। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? टेलीफोन लाइन। नेक्स्ट है स्पेस दिया हुआ है, इज नॉट वन ऑफ द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की 7 C's की एक इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्लैरिटी, करेक्टनेस एंड कॉन्शियसनेस, ये सभी क्या हैं? कम्युनिकेशन की 7 C's की एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे करेक्टर इनमें से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सर्वेलेंस मीन्स। द वर्ड सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दें, एक क्लोज वॉच, एक क्लोज वॉच होती है उसे हम सर्वेलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है मास, या फिर आप टेक्निकल बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन फंक्शन एज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ए वॉच डॉग। क्वेश्चन नंबर 19, द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया आर द मीन ऑफ। तो ये किसकी मतलब है? तो मास कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, बी एंड सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन बिटवीन एट लीस्ट 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो जनरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंडर व्हाट सेंड इज नॉन एज, इट मीन्स मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड्स फीडबैक। तो इनमें से राइट आंसर होगा मैसेज रिसीवर। मैसेज रिसीवर प्रोवाइड करता है फीडबैक को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोसेस, इट मीन्स सेंडर। इस सभी काम को क्या करता है? सेंडर। नेक्स्ट है विच इन द फॉलोइंग इज द फाइनल फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट मीन्स रिसीवर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस देयर आर स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कितनी स्टेज बताई हैं यहाँ पे कैथ डेविस ने? तो ऑप्शन नंबर सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैनल मीन्स। चैनल का मतलब क्या होता है? तो चैनल का मतलब होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करने का माध्यम। नेक्स्ट है रिसीवर इज आल्सो नोन एज, इट मीन्स ऑडियंस। नेक्स्ट फीडबैक इज आल्सो नोन एज, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए रेस्पॉन्स या रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कम्युनिकेटर्स मीन्स। कम्युनिकेटर का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सेंडर, जो भेजता है। नेक्स्ट है मैसेज इज आल्सो नोन एज, तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज एसेंशियल ए टू वे प्रोसेस। किस तरह की होती है? 2 तरह की प्रोसेस होती है, यानी कि जिसमें एक 2 व्यक्ति इसमें बातचीत करते हैं, यानी कि आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, ये 2 वे प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन हैविंग ए स्पेसिफिक पर्पज इज नोन एज, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए टेक्निकल कम्युनिकेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडिया थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए लिबरल कम्युनिकेशन थ्योरी। नेक्स्ट इन विच कम्युनिकेशन इज देयर नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मास। इसे हम मास या टेक्निकल कुछ भी बोला जा सकता है कम्युनिकेशन, जो कि हमारे न्यूज़ के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट मैसेज इज द, मैसेज क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी एनकोडेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 36, द रेस्पॉन्स रिसीव्ड टू ए मैसेज इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी फीडबैक। द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज, ऑप्शन नंबर ए वैदिक थ्योरी। नेक्स्ट वैदिक communication theory is popular in India. Next, the process of communication involve parties two, यानी कि 2 parties. Next question, nature of feedback is, it means option number A description. Next है a group of 5 members of a crew of aircraft is, it means option number A formal group. Which of the following is a type of formal group? Option number A work group. What is the mean by communicator और communicatum? ऑप्शन नंबर ए इज राइट कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। थोड़ी देर पहले बताया था अपने मनोभावों को व्यक्त करना एक दूसरे से, वही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 में दिया हुआ है द वेल डिफाइंड रोल्स ऑफ पीपल आर प्लेड थ्रू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट कम्युनिकेशन। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज, ऑप्शन नंबर ए वाइड। Communication is exchange of, option number C is right, ideas. Communication is development of, option number A is right, pupil. Next question, interpersonal communication helps one, option number D is right, to know what the other is thinking. Feedback is
a listener's, option number A, verbal or non-verbal response to a message. The decode a message is to, option number A is right, interpret a message. Next question दिया है, a message is a signal that serves as, it means option number C is right, a stimulus for a receiver. आइए जानते हैं अब 53 क्वेश्चन की तरफ. Verbal communication is related to, option number A is right, words. Non-verbal communication is related to, option number C is right, body language and other physical gestures. Question number 55 दिया है, written communication belongs to, option number A is right, written or printed form of words. Question number 56 देखते हैं, effective communication of any business is lifeblood. Next question is, which of the following is not the principle of effective communication? Option number C is right, principle of utmost good truth. Next question is, communication requires sender, receiver, sender and receiver. Option number C is right, sender and receiver. Communication objective is, option number D is right, development of managerial skills, implementation of charges, coordination of efforts. It means option number D is right, all of the above. Question number 60 is, function of the business communication. It means internal functions, external functions. Option number C is right, both A and B. Next, communication requires, option number C, receiver and sender. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, यानी कि रिसीवर एंड गिवर, यानी कि रिसीवर एंड सेंडर दोनों का माध्यम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कम्युनिकेशन इज मीनिंगफुल एंड कॉन्वेंशनल एंड इंटरेक्शनल एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, अप्रोप्रिएट एंड वेल डिफाइंड. इसकी तीनों क्वालिटी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन इज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इंस्ट्रक्टिव, persuasive and interpellative and integrative. This option is right, option number D is right, all of the above. Next question, dimension of communication increase in ratio. Option number A is right, geometrical. Formal and informal communication is the outcome of, option number D is right, subdivision of upward communication. Question number 66 is, कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन होता है एक आर्ट एंड साइंस. फर्स्ट क्वेश्चन में ही आया हुआ था. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, द मैसेज रिसीव्ड इन मास कम्युनिकेशन इज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हेटेरोजेनियस. क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं, कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. सर्टेन सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नोन एज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लैंग्वेज. कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल. Generally speaking, in business, we communicate to both persuade and uniform. Option number D is right. क्वेश्चन नंबर 72 में है, यहाँ पे खालिस्तान यानी कि स्पेस दिया हुआ है, और सर्वेज एज द मैसेज इनपुट टू ए ट्रांसमीटर. ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द आउटपुट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स सर्व्स एज मैसेज इनपुट टू ए ट्रांसमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 74 में यहाँ स्पेस दिया हुआ है तो इसको हम जोड़ देंगे. ट्रांसमीटर्स कपलिंग ऑफ द मैसेज ऑन टू ए transmission channel in the form of a time varying signal that matches the transfer properties of the channel is known as encoding. It means option number B is right. Question number 75 देखते हैं, the components of a communication system serve a common purpose which should be. It means इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी इसमें सही हैं, यानी कि टेक्निकली कॉम्पिटेबल एंड वहीं पे ऑप्शन नंबर बी यूज कॉमन प्रोसीजर्स एंड रेस्पॉन्ड टू कंट्रोल्स एंड ऑपरेट इन यूनियन. ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल द अबव. नेक्स्ट, देयर इज रिक्वायर्ड द क्लियर एंड unambiguous communication of a message in a way. Option number B is right, that can be clearly understood by the
रिसिपिएंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। डम्ब एक्टिंग एंड मूवीज exemplify। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 78 रेसिएशन ऑफ नेशन एंथम एंड प्रेयर exemplify इट मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 79 द पर्पज ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड टू प्रोवाइड entertainment। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोथ सी बी ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रॉपर मैसेजिंग। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन का स्कोप किस तरह का है, यानी कि वाइड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीडियम ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन आए, जबकि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ट्रांसमिशन, इंटरव्यूज, ये सभी क्या हैं, यहाँ कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम हैं। वहीं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज कॉल्ड। बिना शब्दों के कम्युनिकेशन कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। वर्बल एंड नॉन वर्बल रेस्पॉन्स टू ए मैसेज। क्वेश्चन नंबर 85 an example of communication channel is। option number B is right। face to face conversation। encoding is important because it। option number A is right। encourage listeners feedback। question number 87 only words and gesture are used in। option number B is right। interpersonal communication। question number 88 which communication is extremely personal, direct and intimate। option number C is right। interpersonal। question number 89 the process of sending or receiving messaging through channels which establish a common meaning between a sources and receiver is called communication according to। option number B is right। MCQL। किसके द्वारा कहा गया है ये कथन? MCQL के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। इन टूडेज डायनेमिक एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन इज द स्पेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। लाइफ ब्लड स्पेस दिया है, तो स्पेस में यहाँ कम्युनिकेशन भरा जाएगा। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ए सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेयर एंड कम्युनिकेटम आर। तो ये क्या होते हैं? कम्युनिकेयर एंड कम्युनिकेटम क्या होता है? तो ये लैटिन वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? लैटिन शब्द माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग आइडियाज एंड मेकिंग वन सेल्फ अंडरस्टूड बाई अदर्स। स्टेटमेंट इज गिवन बाई। तो यह कथन किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। थियो हैनमैन ने। किसने दिया है? थियो हैनमैन ने। क्वेश्चन नंबर 94 कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस बाई टू और मोर पर्सन्स। स्टेटमेंट इज गिवन बाई। तो यह स्टेटमेंट आपका यहाँ पे न्यूमैन एंड समर ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the most indirect and impersonal communication is। option number C is right। mass communication। question number 96 in which communication is a mechanical device required for transmission of message। option number A is right। mass communication। question number आइए देखते हैं 94 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97 को। 97 में दिया है कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एक्स्ट्रा इज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा एक्स्ट्रा कम अंडर। तो यह किसके अंदर में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मास कम्युनिकेशन। द जनरल कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू स्पेस टाइप्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 3 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आपको एक इन्फॉर्म दे दें, यदि आप इसी तरह की और भी वीडियोज़ पाना चाहते हैं या आप
अपनी सब्जेक्ट से संबंधित बीए थर्ड ईयर की किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ या अच्छे नोट्स या प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। चाहे आप OMR की तैयारी करें या आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करें, हमने सभी को अच्छी तरीके से बताया हुआ है, तो वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। यदि आपको हमारी वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि हम आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित या आपके नोट्स से संबंधित वीडियो यहाँ अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। द जनरल कम्युनिकेशन इज, इसका राइट आंसर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ये तीनों आते हैं इस कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑल ऑफ। पार्ट नंबर सेकंड को लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ाने वाले हैं तो आपको बता देते हैं। इसमें हम बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरह का होता है, सारे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी को देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आपको आंसर टिक करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मली मेन कैटेगरीज ऑफ द रिपोर्ट्स आर। तो कितने प्रकार की होती है ये रिपोर्ट की कैटेगरी मेन, तो ये 2 प्रकार की होती है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, व्हाट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट की फॉर्म इनमें से कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर सोशल एंड नेचुरल रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग इज। डायरेक्टर्स रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, तो इसका राइट आंसर ये होती है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। क्या होती है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है ए स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस में भरा जाएगा थ्रेडवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज नेसेसरी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसमें क्या हो जाएगा, थ्रेडवेयर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिकली होती है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, द इंट्रोडक्शंस ऑफ ए प्रोजेक्ट शुड सेट द ऑप्शन नंबर ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the communication flows from subordinate to superior, the communication is स्पेस दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी अपवार्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो पार्ट है हम ऑलरेडी करा चुके हैं। यदि आप कम्युनिकेशन से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे पार्ट नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप अभी इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो जल्दी से वीडियोज़ को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज जनरली, ओरल कम्युनिकेशन जनरली कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इनफॉर्मल। द अदर नेम ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको हम ग्रेपेवाइन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। तो इन तीनों तरह का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी। कम्युनिकेशन के वे हो सकते हैं कौन कौन, तो ये इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ये दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मीडियम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का माध्यम क्या होता है, तो ये ओरल भी होता है, रिटेन भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, विच फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ वेरी पॉपुलर, यानी कि इनमें से कौन सा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्लस्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच कम्युनिकेशन लीड्स टू रेड टेपिज्म, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कम्युनिकेशन हेल्प्स टू मेंटेन सोशल एक्सिस्टेंस, यानी कि मेंटेन सोशल एक्सटेंशन को मेंटेन करने के लिए कौन सा कम्युनिकेशन हेल्प करता है, तो इसका राइट आंसर ग्रेपेवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग इंक्लूड्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एक्यूरेसी, क्लैरिटी, ब्रेविटी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट है इन ए सेंटेंस, इस सेंटेंस में द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद इट्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट सब्जेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट 2, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट, यानी कि आर्टिकल आपके कितने प्रकार के होते हैं, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट, एक में ए एन आते हैं और एक में द आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सोशल कन्वर्सेशन इज आल्सो नोन एज, तो इसका राइट आंसर चिट चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटिक कम्युनिकेशन यूजेज वर्ड्स टू एक्सप्रेस एंड शेयर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट टुगेदरनेस। क्वेश्चन नंबर अब हम 21 को देखते हैं। 21 में दिया है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल कन्वर्सेशन इज बेसिकली, यानी कि सोशल कन्वर्सेशन का स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरह का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटीज और एबिलिटीज विच enable a person understand other and to make others understand is, ऑप्शन नंबर ए इज राइट इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाते हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। मैंने देखा है काफ़ी यूट्यूबर वीडियोस तो देते हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं होती है। हमने आपके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपकी जितनी भी सीरीज चल रही हैं, वहाँ से उन क्वेश्चंस को लिया गया है और उन सीरीज में गारंटी से यहाँ पे आप पास हो जाते हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। द क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़, हाँ ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है इन जनरल ह्यूमन बींग्स आर, यानी कि जनरली ह्यूमन बीइंग्स किस तरह के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पुअर कम्युनिकेटर्स। नेक्स्ट है द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनिकेयर विच मीन्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट कॉमन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द समर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज सबमिटेड फॉर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट evaluation by both the supervisors. Next question, which one is not a component of attitude? एटीट्यूड का कंपोनेंट इनमें से कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट कंकरेंट कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग रेनफोर्सिंग और चेंजिंग एटीट्यूड बाय कम्युनिकेशन इज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट परसुएशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूटिलिटी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी आप ऑप्शन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल फंक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़, कोऑर्डिनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक्सटर्नल फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के एक्सटर्नल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, टू रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज, टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज एंड और टू पर्सन विच आर एसोसिएटेड विद बिजनेस, हु गैव दिस डेफिनेशन, यानी कि इस डेफिनेशन को किसने दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट सी जी ब्राउन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द कंक्लूजन सेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री वेस्ट केस स्टडी द रिकमेंडेड एक्शन प्लान इज फुली एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट वायबिलिटी, feasibility and benefit to the company, option number B is right. Question number next, the submission of the summer project report is, option number C is right compulsory. क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 को, यहाँ दिया हुआ है द समर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी इज राइट अपॉन completion of the project done during the summer term. Question number next is the underlying assumption of binary communication is that reality is, option number B is right, black and white. Question number next, a conversation is successful when its direction is, option number D is right, sequential. Our endeavor in effective business conversation should be to arrive at, option number A is right, acceptance. Question number next is at the workplace to be a successful conversationalist you should be, option number B is right, aggressive.
statutory report is based on option number A is right formality. Report should be imaginary. Report कैसी होनी चाहिए? Imaginary. Next question is on the basis of function reports are classified in option number A is right 3 parts. Question number 42 में which type of reports is prepared to take some important decisions such as the launching a new product. Option number D is right special report. Auditor's report is option number A impersonal report. Next question is report means to give a spoken or written account of something heard, seen, done, studies, एक्स्ट्रा हु डिफाइंड. तो इसे किसने डिफाइन किया है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करेक्ट इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंटेशन इन हेल्थ केयर thesis and digestion and research papers for academic journals are the option number A is right principles of documentation. Next question is marketing communication, technical communication, legal writing and compliance documentation extra are called. तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज राइट स्पेशलाइजिंग डॉक्यूमेंटेशन कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज लीगल राइटिंग इज प्रिपेयर्ड बाय. लीगल राइटिंग किसके द्वारा पढ़ी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट एटॉर्नियस एंड पैरालीगल्स. ऑप्शन नंबर बी बोथ यानी कि ए एंड पी दोनों. क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं. अपेंडिसेस कंडेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ऑप्शन नंबर सी इज राइट यानी कि ये बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन इज ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड ऑन पेपर और ऑनलाइन और ऑन डिजिटल और एनालॉग मीडिया सच एज ऑडियो टेप और CDs एंड. ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट. ये सभी इसके ऑप्शन राइट होंगे. आप वीडियो रोक कर भी इसे देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिपोर्ट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑफ एनी मैटर ऑन विच डेफिनाइट information is required. Question number next is various forms of grapevine. Option number D is right singles, cluster, probability, all of the above यानी कि all of these इनमें से सभी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. which communication helps to receive the general behavior or personal feeling of employees. Option number B is right informal. which communication having the sense of responsibility. Option number A is right formal communication. Next question is disadvantage of formal communication are. Option number D is right increase in workload, adverse relationship between high official and subordinates and leads to red tapeism. Option number D is right all of the above. Next question is limitations of formal communication. No secrecy, delay and convey the message, conclusion, case not satisfied, all of the above. Option number D is right. Next question is what is false about the short report. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए short report needs detailed introductions. Next is which in the following is prepared to control the preparation of reports. Option number A is right master control table. Next is 58. The writing of report is for many people a difficult task. Not only it is difficult but also very time consuming. Who said this? तो यह किसने कहा है? पूरी कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट बिल स्कॉट ने. नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय fortnightly, monthly, quarterly and regular intervals are called. Option number A is right periodic और routine reports. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट रिवील्ड द रिजल्ट ऑफ सम रिसर्च स्टडी एक्स्ट्रा. ऑप्शन नंबर ए इज राइट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. रेगुलर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट periodically. Next question is conversation in general differs from other forms of oral communication with respect to its. Option number B is right informality. Next question is
An emotional outburst should be answered with. Option number A is right, facts. Next is the channel in which a person communicates the message in a chain is called. Option number D is right, single stand chain. Next question 65, रिपोर्ट राइटिंग हेल्प्स द रिपोर्ट राइटिंग हेल्प करती है टॉप मैनेजमेंट में. नेक्स्ट इज द रिपोर्ट विच आर प्रिपेयर्ड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर सी इज राइट, स्टेचुरी रिपोर्ट. नेक्स्ट इज रिपोर्ट में यूज, एक रिपोर्ट को यूज किया जा सकता है. ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लेटर स्टाइल फॉर्मेट में, जॉइंट फॉर्म, मेमो स्टाइल फॉर्मेट. ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन्स who are neither in the same department nor on the same level of organizational hierarchy, it is known as. Option number C is right, diagonal communication. Next is chief executive officers orders departmental executive, it is. Option number B is right, downward communication. Next is basic form of communication process is. Option number verbal medium, non-verbal medium. Option number C is right, both A and B. Next question is perceptions is influenced by. Option number A is right, culture. Question number 72 देख ले हैं यहाँ पे. द स्टडी ऑफ स्पेस लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज. तो स्पेस लैंग्वेज की स्टडी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, प्रॉक्सिमिक्स. द टाइप of listening in which listener is present physically but he is not present attentively. Option number C is right, passive listening. Human communication is essentially. Option number B is right, imperfect. Next question is oral communication is the interchange of space between the sender and receiver. Option number D is right, verbal messages. Body talk is also known as. Option number C is right, leakage. To complete the function of the writing word be required. Option number इसका ए सही हो जाएगा, 1%. Next question, in business the purpose of writing is mainly to. Option number D is right, both informal and persuade. Next is informative writing focuses primarily on the. Option number B, subject under discussion. Next is in writing business letters one has to be. Option number D is right, friendly. Next question 81. Question number 81 is types of proposals. Option number C is right, research proposals, business proposals. Option number C is both A and B. Types of business proposals. Option number C is right, यहाँ पे solicited proposals, unsolicited proposals. Option number C is right, both A and B. Next, long report is formal. Vertical communication can be. Option number C is right, upward, downward, दोनों. Vertical communications may be. Option number B is right, downward and upward. Next is downward communication can be. Option number C, oral and written. Option number C is right, both. There are no set laws or regulations in horizontal. Next is which communication encourage distract rumors and confusion. Option number B is right, informal. Question number next is informal communication is mainly of speech types. Option number C is right, 4. कितने प्रकार का? 4 प्रकार का मुख्यतः होता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 देखते हैं. ए प्रोजेक्ट इज, एक प्रोजेक्ट होता है यानी कि प्लान. ए गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंटेंस. ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, बॉडी ऑफ पार्ट रिपोर्ट. ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ए रिपोर्ट कंटेंस. ऑप्शन नंबर डी यानी कि बॉडी ऑफ रिपोर्ट, एवेल्यूशन, कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन. तो इनमें से वर्टिकल कम्युनिकेशन का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्लस्टर कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज, यहाँ स्पेस दिया हुआ है तो यहाँ पे इस स्पेस को कुछ इस तरह पढ़ेंगे. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन
तो ये यहाँ स्पेस में भरा जाएगा। कम्युनिकेशंस मीन्स कम्युनिकेशंस विद अदर बिजनेस यूनिट्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट इज द मेरिट्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन कैन बी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फीडबैक, वॉलेंटरी कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज ए, यहाँ स्पेस दिया हुआ है, स्पेशल रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स कंसेंट्रेटेड मोर ऑन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ सी इज राइट। नेक्स्ट इज इन issuing introductions one should avoid the, option number D is right, subjunctive voice। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, when the word and symbols used in message is translated in its idea and interprets its meaning is, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 100वां क्वेश्चन होगा। टॉप 100 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे आपके पास हमारे द्वारा बनाई गई प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन जा सके, क्योंकि हम आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित प्रत्येक नई वीडियो को लाते रहते हैं, साथ ही आपकी तैयारी के हिसाब से आपकी तैयारी कराते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो होगा, द एक्ट ऑफ conveying the message through some media is called, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर सी इज। इसका लैंग्वेज जो सेंसिटिविटी होती है आपकी लैंग्वेज सेंसिटिविटी, तो इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, लैंग्वेज सेंसिटिविटी राइटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, कॉम्प्लाइड जजमेंट्स बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, डिजेबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस और एज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड दिया है, इफ़ द राइटिंग, स्पेस है, स्पेस में हम ऑप्शन नंबर सी को भरेंगे, एक्सक्लूड्स सम ग्रुप्स इन फेवर ऑफ अदर्स और ट्रीट्स रेशियल ग्रुप्स एज अनइक्वल, क्रिएट्स द परसेप्शंस दैट द राइटर इज प्रीजुडिस्ड। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, लैंग्वेज सेंसिटिविटी इज द अवेयरनेस ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू लैंग्वेजेस ऑफ द इंडिविजुअल्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हु आर रिलीवेंट इन ए प्रैक्टिकल सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर हम अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है, लैंग्वेज सेंसिटिविटी फोकस on use of language as a behavior and, option number C is right, the suitability of words, phrases and tones, the suitability of gestures and language constructions, option number C is right, both A and B. Next is, in which are not main sources of communication, option number D is right, physically appealing writing document. Next is, which are not languages barriers, option number D is right, state up relationship. Next is, use of technical languages is related to, option number A is right, semantic. Next is, quality translation is related to, option number A is right, यहाँ पे दिया हुआ है semantic barriers. Next is, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 9th को देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज gestures, postures and the use of audiovisual aids extra are examples of, option number B is right, non-verbal communication. What app message include, यानी कि verbal communication, non-verbal communication, option number C is right, both A and B. Next is, the nodding of head, the blinking of eyes, the waving of hands or shrugging of shoulders are also the examples of, option number B is right, non-verbal communication. Next is, politically correct word for teenager, यानी कि जो टीनेजर के लिए सही वर्ड होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यंग एडल्ट। नेक्स्ट इज, अवॉइडेंस ऑफ डबल नेगेटिव्स यूज्ड फेराल्ट कंस्ट्रक्शंस, अवॉइडेंस ऑफ overusing, there are, it is, it was and a avoidance of passive voice are necessary for, option number is right, effective writing.
Next is mechanical barriers is also known as, option number D is right, physical barrier. Next is यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, which in the following personal barriers is the way of communication. Option number D is right, attitude of such superiors, attitude of superiors. Next is which in the following perceptual barriers is the way of communication. Option number B is right, emotional attitude. Next is function words are also known as, option number D is right, grammatical words, grammatical morphemes, grammatical functions. Option number D is right, all of the above. Next is the other synonyms of functions words. फंक्शन वर्ड का सिनोनियम से क्या हो जाएगा, तो फंक्शंस, मोरफेमन्स, फॉर्म वर्ड्स, एम्प्टी वर्ड्स, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव. वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ओरल, रिटन या प्रिंटेड, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज ए लेटर इज ए साइन. ए साइन रिप्रेजेंट्स साउंड. व्हेन कम्युनिकेटर्स expresses message to communicatee, it is known as a communication. Next is shortage of time is related to personal barriers. Question number 24 देखते हैं, which in the following organizational barriers is the way of communication. Option number A is right, less organizational facilities. Question number next, the body language is, तो इसमें स्पेस में भरा जाएगा, complementary to the verbal communication. Next is what is meant by culture. Next इसका आंसर होगा a way of life. Cross cultural communication means, option number A is right, the communication within a group. Next is in 1793 the term politically correct appeared in an, option number B is right, US Supreme Court. Next, politically correct word for poor is, option number A is right, economically challenged. Next question is which of the following sentences has languages sensitivity. तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ 30 का दिया है, ऑप्शन नंबर सी. द हाउसकीपर शुड पे द टैक्स टाइमली. नेक्स्ट इज cross cultural is a field of study that looks at how people, option number D is right, from differing cultural backgrounds communicate is similar and different ways among themselves, how they try to communicate across cultures. Option number D is right, all the above. Next is language sensitivity is required and, option number D is right, both of the above, option A and B, यानी कि the way people write, द वे ऑफ पीपल स्पीक, जो बोलते हैं, जो लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लैंग्वेजेज सेंसिटिविटी बी ऑब्जर्व्ड इन स्पीकिंग. ऑप्शन नंबर डी इज राइट, द लैंग्वेज वी यूज इन कम्युनिकेशन विद द पब्लिक शुड बी इंक्लूसिव एंड फ्री ऑफ वॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटस रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. नेक्स्ट इज इनकरेक्ट interpretation of words is, option number is right, semantic barriers. Next is 35 हो चुका है. 36 देखते हैं, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन. ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यूज टू इजी लैंग्वेज. ह्यूमन वर्बल सिम्बल्स आर ओरल एंड रिटन. ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज ह्यूमन नॉन वर्बल सिम्बल्स आर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑडियो एंड विजुअल. नेक्स्ट देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड्स के दो प्रकार होते हैं. नेक्स्ट इज सेमेंटिक इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन. नेक्स्ट इज सेमेंटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेमा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमेंटिक बैरियर्स इंक्लूड्स डेनोटेटिव बैरियर्स, कैनोटेटिव बैरियर्स, टेक्निकल लैंग्वेज एंड ऑलनेस. ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड्स. ऑप्शन नंबर सी content words, functions words. C both A and B. Next is noun, main, verbs, adjectives and adverbs are usually known as content words. Next question is question number 45. Content words are also known as lexical words. Message expressed in words having no meaning changes the sense of.
ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर्स अराइज फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पुअर लाइटिंग, ए टाइपराइटर क्लॉटरिंग अवे इन ए नियर बाई ऑफिस, insufficiently insulated room from outside noises। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स अराइज फ्रॉम नॉइज। पॉलिटिकली करेक्ट नेम ऑफ ए पोस्टमैन इज लेटर कैरियर। पॉलिटिकली करेक्ट नेम फॉर ए हस्बैंड और ए वाइफ, स्पाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज policies or measure that are intended to avoid offense or disadvantage to member of a particular group in society is called, option number A is right, politically correct language। next is a word is a combination of, option number B is right, sounds। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है ए लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कम्युनिकेशन। इस सेंडर स्पेस में भरा जाएगा एनकोड्स हिज मैसेज इन ए सेट ऑफ सिंबल्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप अपनी बेहतरीन इंग्लिश से ही संबंधित नहीं किसी भी लैंग्वेज से संबंधित बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सभी की तैयारी कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। गेस्ट्स एंड देयर वाइफ्स, वुमेन रिपोर्टर और लेडी जज, policeman and chairman extra are examples of, option number A is right, gender discriminatory language, option number A is right। यदि आप इसकी PDF भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और सभी की PDF प्राप्त कर सकते हैं। यह आपकी 4th यूनिट होगी। इससे पहले हम 3 यूनिट को कवर कर चुके हैं, यदि नहीं देखी हैं तो जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ मीडिया एंड कम्युनिकेशन से संबंधित बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है देखना, अगर आप पास होना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक और बात, यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में तो जा ही सकते हैं और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे कि आपके माइंड में यह वीडियो के क्वेश्चन छप जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है द टर्म मास मीडिया वॉज यूज्ड एज अर्ली एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1923 इन द यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया, यानी कि इनमें से प्रिंट मीडिया का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, प्रोडक्टिंग ऑफ डिजिटल टेक्स्ट। नेक्स्ट द टर्म मीडिया इज प्लूरल ऑफ द टर्म मीडियम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द वर्ड मीडियम कम्स फ्रॉम द, स्पेस दिया हुआ है, वर्ड मीडिया दैट मीन्स मिडिल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लैटिन वर्ड, किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड से। नेक्स्ट है यहाँ स्पेस दिया हुआ है, स्पेस में यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर्स कंसिस्ट ऑफ मैन मैसेज। नेक्स्ट इज द, यहाँ पे स्पेस दिया है, स्पेस में पैटर्न को डालेंगे, पैटर्न ऑफ बिजनेस लेटर इज कॉल्ड लेआउट। नेक्स्ट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडरेटर इज टू, ऑप्शन नंबर इज राइट, फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द GD। नेक्स्ट इज सेंडर्स थ्योरी इज अप्लाइड ओनली टू, तो इसका ऑप्शन नंबर इज राइट, ओरल। नेक्स्ट इज स्पेस दिया है, यहाँ पे स्पेस के बाद यहाँ ये राइटिंग किया है, तो ऑप्शन नंबर सी सेंडर्स थ्योरी, क्या सेंडर्स थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई फिलोसोफर एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु के नाम से जानते हैं, एरिस्टोटल को। तो चलिए हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस दिया है, स्पेस में जाएगा आपका चैनल थ्योरी, चैनल थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई हैरोल्ड डी लैसबेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 11 में दिया है चैनल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, हर्नोल्ड डी लैसबेल। लगातार क्वेश्चन में गया है तो किसी भी तरह ये आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज स्पाइरल
theory. Communication is also known by name of transaction theory. Transaction theory of communication is also known by the name of spiral theory. Next is the editor of newspaper in. Option number C is right, primary audience. Next is successful communication rests on having a clever understanding of an audience and its needs. Statement is given by. Option number D is right, Alien Scholes. Next is the office superintendent acts as. तो यहाँ पे स्पेस में जाएगा आपका गेट कीपर बिकॉज ही राउटेड द लेटर टू द लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 नंबर. हाउ मैनी लैंग्वेज सेंसिटिविटी बी ऑब्जर्व्ड इन सबमिटिंग ए पेपर फॉर पब्लिकेशन. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज राइट, द एक्सप्रेशन वी यूज इन ए पेपर फॉर पब्लिकेशन शुड बी इंक्लूसिव एंड फ्री ऑफ बाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वांट टू लैंग्वेज सेंसिटिविटी बी हार्मफुल टू ए पेपर फॉर पब्लिकेशन. ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यूजिंग लैंग्वेज दैट मे ऑफेंड सम रीडर्स मे रिड्यूस credibility and acceptability of research. Next is media means media का मतलब होता है source of information. Next is all the organizations such as television, radio and newspapers etc. that provide news and information for public or the people are called. Option number B media कहलाती है. Next question is business documents that are addressed to people outside a business organization. Option number A is right, memos. Question number 23 को देखते हैं. 23 में दिया है position of the parts of the letters on a sheet of paper. Option number A, layout. A memo contains. तो इसका राइट आंसर होगा solution and complementary clause. Option number D, A and B. Next question, approaches for planning persuasive letters. Option number C is right, direct planning and direct planning, both A and B. Next is what are purposes of persuasive letters. Option number इसमें C सही हो जाएगा, both A and B. Next question देख लेते हैं, which pattern are adopted to write a request letter. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C यानी डायरेक्ट रिक्वेस्ट पैटर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हेन यू expect quick agreement, which one approach used in reference of writing request letter. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट. नेक्स्ट इज इन विच इज थ्योरीज प्रोपाउंडेड टू क्रिएट सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स और एनवायरमेंटल. तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, लाइबर्जल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन इन 1917 वाज इम्प्लीमेंटेड इन द सोवियत यूनियन. तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. ये यहाँ स्पेस में फिल किया जाएगा. तो यहाँ पे देख लेते हैं, इंटरेक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ ऑप्शन नंबर डी, सर्कुलर थ्योरी के नाम से जानी गई. सर्कुलर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो कम्युनिकेशन की सर्कुलर थ्योरी है, तो ये हो जाएगी इंटरेक्शन थ्योरी, पिंग पोंग थ्योरी, इंटरपर्सनल थ्योरी. ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज टेबल टेनिस गेम, द बॉल शटल्स बिटवीन वन प्लेयर एंड द अदर till one player win the game or achieves his objectives. This statement is based on interaction theory of communication. Next is who is gatekeeper. gatekeeper कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, audience controls whether the message gets to be primary audience. Next is audience will make a decision or act on the basis of your message. Option number C is right, primary audience.
वही हम यहाँ 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एन एंटरप्राइज यूजेज फॉर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनी पर्सन्स और फर्म्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इज सर्कुलर। बिजनेस डिनाइंग लेटर्स शुड बी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, फैक्चुअल। नेक्स्ट इज गुड न्यूज लेटर्स आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यस लेटर्स। Bad news letters are called, option number B, no letters. The principles of effective writing includes, option number brevity, clarity, accuracy. Option number D is right, all of these. Next, bulletin is a package of short news summaries. Next is the first real mail or postal system was डेवलप्ड बाई, स्पेस दिया हुआ है तो इस स्पेस में जो फिल किया जाएगा वो द पर्सियन एम्परर साइरस द ग्रेट आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेट ऑफ ए स्टैंडर्ड मेमो कंसिस्ट्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, हेडिंग, सब्जेक्ट लाइन एंड बॉडी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेमोरेंडम इंक्लूड्स। तो इसका राइट आंसर रूटीन इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, परसुएसिव रिक्वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज। बिजनेस लेटर्स रिटन फॉर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इंटरनल पीपल्स। नेक्स्ट इज यहाँ क्वेश्चन नंबर इस 46 को देखते हैं। 46 में जो दिया गया है वह दिया गया है द कलेक्शन लेटर्स राइटिंग इज ए। यहाँ स्पेस दिया हुआ है और स्टेज, यानी कि कितने स्टेज की होती है, तो ये 3 स्टेज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन काइंड्स ऑफ परसुएसिव मैसेज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑर्डर, कलेक्शन लेटर, परफॉर्मेंस, अप्रेजल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच लेटर यूज टू कॉन्वे एन unfavorable information without making the reader angry. Option number is right, bad news letter. Next, which two basis plan adopted in writing bad news letter? Option number C is right, indirect plan, direct plan, both A and B. आपको एक बात बोल देते हैं, यदि आप इसी तरह की अन्य वीडियोज भी देखना चाहते हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी को देखना चाहते हैं, सिलेबस तक देखना चाहते हैं कि किस तरह का सिलेबस है, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि आपके चैनल की प्लेलिस्ट में, यानी कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियो को डाला हुआ है, वहाँ से आप पूरी तैयारी कर लीजिए। आपके पास अदर कोई सब्जेक्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सभी की वीडियोज़ को देख डालिए और आप बेहतरीन तरीके से पास हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, स्पेस दिया हुआ है तो स्पेस में भरा जाएगा, पिंग पोंग थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ जाना इस पार्ट से संबंधित सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि इस वीडियो के माध्यम से आप पास ही नहीं होंगे, साथ ही साथ बहुत अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे पार्ट यूनिट को कंप्लीट करा दिया है, नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सभी वीडियोज़ को देख डालिए। चाहे आपका पेपर कल ही क्यों ना हो, आप इन सभी वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि यूनिट रहेगी आपकी राइटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इस राइटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ केवल हम 20 क्वेश्चन को कराएंगे, इन 20 क्वेश्चन में से ही आपके यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है, द रेडियो न्यूज़ शुड बी। तो द रेडियो न्यूज़ शुड बी कैसा होना चाहिए, तो यह कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, डायरेक्ट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, ऑन रेडियो एवरी सेकेंड्स काउंट्स, द सेंटेंस शुड बी रिटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विद वन बेसिक idea in each without unnecessary words in a conversational style. Next question is, good writing for radio requires। तो इसका right answer, clarity, good organizations of thought and themes and simple vocabulary that listeners will understand without difficulty. Next question is, the first international film
फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन? ऑप्शन नंबर सी इज राइट 1952। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस में भरा जाएगा ट्रांजिस्टर्स ब्रॉडकास्टिंग्स। नेक्स्ट इज टेलीविजन इज नाउ नॉन एज, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट दूरदर्शन। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन टॉकीज वॉज प्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट 1931। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे 8 में दिया गया है द फर्स्ट कलर्स फिल्म ऑफ इंडिया वॉज, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट झांसी की रानी। ऑन 8 जून 1936 द इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वॉज रीनेम्ड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट ऑल इंडिया रेडियो इज आल्सो नोन एज आकाशवाणी। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, ऑल ऑफ दीज। द सिनेमा हैज, ऑप्शन नंबर ए ऑडियो विजुअल नेचर। नेक्स्ट इज देयर आर नो पिक्चर्स ऑन रेडियो, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट इसका आंसर। Therefore, the words should present that picture. The writing should create the impression that someone is talking to listeners. Radio writing has to the tight and clear and above all interesting. Next question is the film Raja Harishchandra was India's first fully. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। इस बी में दिया गया है कि इंडिजीनियस साइलेंट फीचर्स फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 द फर्स्ट इंडियन टॉकीज वॉज प्रोड्यूस्ड बाई द, ऑप्शन नंबर बी इज राइट इम्पेरियल फिल्म कंपनी। दादा साहेब फाल्के वॉज ओरिजिनली नोन एज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट धनराज गोविंद फाल्के। नेक्स्ट इज टेलीविजन हैज, टेलीविजन के पास क्या क्या होता है, यहाँ विजुअल इफेक्ट्स भी होते हैं, ऑडिटरी इफेक्ट्स भी होते हैं, बोथ ए एंड बी। रेडियो हैज, तो यहाँ टेलीविज़न की बात की, अब रेडियो की बात करते हैं। तो इस रेडियो में जो होता है वो केवल ऑडिटरी इफेक्ट्स होते हैं, ना कि विजुअल इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी हैंडेड ओवर द बॉम्बे स्टेशन टू द गवर्नमेंट इन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट 1930। द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ टीवी टुक प्लेस इन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट यानी कि दिल्ली। हमने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया है इसमें, तो इस तरीके से हमने इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्लीट करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य पेपर के साथ या किसी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ या इस वर्ष के पेपर के साथ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।